जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन 30 जनवरी, शिट मैन, 30 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ये तो रिवर्स आ रहा है, बट चलिए मैं इसको सीधा लेती हूँ, बट अगर मुझे लगेगा तो मैं इसको रिवर्स कर दूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। रिवर्स आया था तो मुझे रिवर्स ही करना है, क्योंकि मुझे खुद सही नहीं लगता है। क्योंकि जो चीज़ जैसी आ रही है, कभी कभी मैं सही थोड़ा बहुत चेंजेस कर देती हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि कार्ड रिपीट निकल आते हैं, तब मैं उसको चेंज कर देती हूँ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। मतलब ये है कि आप लोग डिटैच हैं, या फिर आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि आपके में भी आपने अपने पार्टनर का बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है, लेकिन जब आपको लगा कि वहाँ से कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो आप लोग डिटैच हो गए हैं। या फिर ये कंडीशन आपके पार्टनर की हो सकती है। अब आप लोग बैलेंस में आ चुके हैं। अब आप लोगों को अकेले रहने की हैबिट पड़ चुकी है। अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप लोग अपने में खुश रहना सीख चुके हैं। या तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता चल चुका है, अपनी लाइफ के मीनिंग आपने निकाल लिए हैं, अपनी खुशियों का अलग रास्ता आपने चूज़ कर लिया है, या फिर आपके पार्टनर ने। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ का, देखिए, अगर आप किसी चीज़ का पूरी ज़िंदगी वेट ही करते रहते हैं तो फिर आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट तक होता है कि जो आप उसका वेट कर सकते हैं। जब वेट ख़त्म हो जाता है, लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो इंसान की सोच बदल जाती है। ओके, जैसे टॉयज़ जो होते हैं वो बचपन में पसंद होते हैं, लेकिन अगर आपको मैच्योर एज में टॉयज़ मिलते हैं, या फिर अगर आपका बचपन में कोई टॉय खरीदने का बड़ा ड्रीम होता है कि काश ये मेरे पास होता, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, लेकिन किसी रीज़न से आप उसको नहीं ले पाते हैं। बट जब आप मैच्योर एज में हो जाते हैं, आपके पास वो सारी फैसिलिटी होती हैं कि आप कितना भी कॉस्टली टॉय खरीद सकें, तो क्या कोई टॉय लेता है? इसी तरीके से हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम निकल जाने के बाद फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो एक इसी तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि जिसके लिए आज की रीडिंग निकली है, तो उन लोगों की, वो लोग बैलेंस में आ चुके हैं कि पार्टनर आए या ना आए, ये चीज़ हो या ना हो, बैलेंस काफ़ी आ चुका है, मैच्योरिटी आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आ चुका है। ओके, साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, सारे साइन हैं, वेरी गुड, सारे साइन हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 14, 6, 10, एंड ये कौन सा नंबर है, 27। चलिए मैं इसको सीधा रखती हूँ, लेकिन मैं उसको बताऊँगी रिवर्स में, अदरवाइज़ मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हैं, क्योंकि या तो आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, या ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ईगल, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सही मौके का वेट कर रहे हो सकते हैं। इन्होंने आप पे नज़र तो बहुत ज़्यादा बना के रखी है, एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ चुके हैं, इनके बिना खुश रहना आपने सीख लिया है। या फिर अगर आप इनके बिना रहना सीख चुके हैं, तो आपके पार्टनर को इस चीज़ की क्यूरोसिटी है कि आखिर आपने ऐसा किया कैसे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको इतना वेट करवा दिया है कि अब आपकी चाहत ही ख़त्म हो गई है। आप उनके बिना सर्वाइव कर सकते हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बहुत ज़िद्द करते थे, या फिर आपकी चाहत ऐसी थी कि जल्दी जल्दी आपके पार्टनर आ जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल बैलेंस में आ चुके हैं कि आओ या ना आओ। ओके, 10, हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब वक्त काफ़ी बदल चुका है, पहले से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। वही सारी चीज़ें कि पहले आप बहुत ज़्यादा
मतलब इम्पेशेंट रहते थे, लेकिन अब आपके अंदर पेशेंस आ चुका है। तो मतलब तभी भी ये खुश नहीं होते थे कि भाई क्या है, इतना ज़्यादा क्यों परेशान होती हो, क्यों इतना पीछे रहती हो, क्यों इतने चिपकू नेचर है। लेकिन जब आपने उनसे बिल्कुल डिटैच कर लिया, तभी भी डर लग रहा है। मतलब ये होता है रिलेशनशिप में कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, तब भी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही कनेक्शन कट कर देते हैं, बिल्कुल ही आप डिटैच हो जाते हैं, तभी भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी पैसा आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे अब आपका मूड बदल चुका है, अब आपकी मेंटेलिटी बदल चुकी है, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। इसका रीज़न ये है कि अब आप रिच हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं है, या फिर आप दोनों की कंडीशन पहले एक जैसी थी, लेकिन अब आपकी फैमिली में काफ़ी रिचनेस आ गई है। मतलब या तो कहीं से आपको कोई पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, या फिर नेचुरली आप लोग काफ़ी अर्न कर रहे हैं। आपकी फैमिली की ग्रोथ हो रही है, वेल्थ आ रही है आपकी फैमिली में। सभी लोग मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे एक अच्छी लग्जरियस लाइफ आप लोग स्पेंड कर रहे हैं, आप एंड आपकी फैमिली। जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अब आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि प्रपोजल का कार्ड रिवर्स में है। तो मे भी आपके पार्टनर के बड़े ड्रीम हो सकते हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती हैं कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं। मतलब कि आपके पार्टनर ने जो भी चीज़ें सोच रखी थी वो शायद कुछ ना हो पाए, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। 27 मतलब 9, 9, 10, 19, सन का कार्ड। आपकी लाइफ में तो ग्रोथ है, सक्सेस है, लव है, सब कुछ आपको मिल रहा है। इनको लग रहा है कि शायद, जस्ट अ मिनट, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सबकी सब चीज़ें आपको अपनी फैमिली में ही मिल रही हैं। अब ये बात अलग है कि रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया। बहुत ज़्यादा वेट करवाने का मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ आप पे रिसर्च कर डाला है, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम लगा दिया है, जिस वजह से जैसे आपका दिल हट गया है। आपको लग रहा है कि भाई इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता है किसी को देने के लिए। मतलब एक लिमिट तक आप हर चीज़ को, जैसे किसी की चीज़ के ऊपर एनालिसिस करना, किसी के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन निकालना, एक लिमिट तक आप किसी को जानने की कोशिश कीजिए। आप पूरी ज़िंदगी पीएचडी करते रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। ओके, किसी को आप पूरा जान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो एक लाइफ भी कम है। लोग खुद को नहीं जान पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर इतना रिसर्च कर रहे हैं कि जैसे वो आपने कहा है कि तुम रिसर्च ही कर लो। अब तुम बस रिसर्च करो, पीएचडी करो, मुझे अपनी लाइफ में अब किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 9, 9, 18, यस, आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, किस्मत आपके साथ है। आप लोग जैसे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब आपकी मेंटालिटी, आपका मोटिव बदल चुका है। यहाँ पे 10, 1, 11, आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब ये है कि या तो आप इनसे डिवोर्स ले चुके हैं, या तो आप डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है इनके साथ इनजस्टिस हो गया है, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया, आप डिटैच हो गए, आपका मन बदल गया। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, आपने इनके साथ गलत किया है, विक्टिम फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ वैंड्स, ग्रेसफुली रहो। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब ये होता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो। इनको ऐसा फील तो होता है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जैसे आप ज़्यादा अवेकेंड हो गए हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, पहले जैसे सॉरी। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि
आपको अब अपने पार्टनर से कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। अब आप छोटी-मोटी चीज़ों पे एग्री करने वालों में से नहीं हैं। अब आप फ्लर्ट के लिए या सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग वर्किंग हैं, अगर आप लोग इस सिचुएशन में हैं कि आप अपनी लाइफ को मतलब स्टेबिलिटी आपको चाहिए। एक फैमिली मतलब शादी चाहिए आपको, सीधी-सीधी सी बात है। ओके? तो आपके पार्टनर अब आपको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर छुप-छुप के आपके साथ कनेक्ट थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या फिर किसी वजह से कास्ट, कल्चर, रिलीजन या सोशल इश्यूज़ की वजह से आपके पार्टनर आपको छुप-छुप के मिल रहे थे, क्लियर कट कोई प्रपोज़ल नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने जैसे ठान लिया है कि या तो मतलब कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मतलब कि अगर कायदे से आएँगे तब तो आप इनके साथ कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाएँगे, अदरवाइज़ फिर आप इनसे गुड बाय कर लेंगे। यहाँ पे 617 यस, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारे प्रपोज़ल हो सकते हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप इस पोजीशन में हैं कि आप इस चीज़ को डिमांड कर सकते हैं कि अब मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। ओके? लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है 617 79 16 16 का मतलब हो गया फिर से 7 हुआ, 77 आपको दिख रहा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर टॉवर का कार्ड आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ शॉकिंग है कि आप इतना बदल जाएँगे, आपके अंदर इतने चेंजेस आ जाएँगे। मेबी पहले आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपको टॉय चाहिए, टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो मेबी आप लोग पुअर कंडीशन में थे या किसी भी सिचुएशन में आप लोग थोड़े से वीक थे। मेबी आप डिवोर्सी थे, मेबी आपकी कुछ ऐसी कंडीशन थी कि आप डिपेंडेंसी आपके अंदर थी। तो आपके पार्टनर रिलैक्स थे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। लेकिन अब आपका टाइम आ चुका है, आप कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन मेबी आपके पार्टनर ये चीज़ उनके लिए शॉकिंग है कि ये सब कुछ इतना चेंज कैसे हो गया, मतलब टेबल टर्न हो गई। पहले आपके पार्टनर का अपर हैंड था, अब आपका अपर हैंड हो चुका है। इस वजह से मुझे दिख रहा है एक्सप्रेशन, मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी-जल्दी आ गए हैं आपके पास, आपको कुछ बताने के लिए, आपसे कुछ बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज इन सब की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पर भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो भी इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि ये आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपको कुछ बताएँ अपनी तरफ से, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर वो चीज़ करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि अब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ चुका है। वही चीज़ कि अगर मुझे जो चाहिए या तो वो दो या फिर अपना रास्ता नापो। ओके गाइस, जय माता दी।